नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंकित बल्लभ, आपका लोन एक्सपर्ट। अपने 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मैं लेके आया हूं आपके पास। और आज हम समझेंगे हम अपने इनकम का मैक्सिमम कितना अमाउंट ईएमआई में पे कर सकते हैं। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है कि हमारी जितनी भी कमाई होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी मंथली इनकम 100 रुपए है, तो होता क्या कि बिना किसी कैलकुलेशन के हम लोन लेते जाते हैं और पता चलता है कि हम महीने का 100 रुपए कमा रहे हैं और ईएमआई में 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए से ज्यादा भी हम लोग ईएमआई में दे देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल एल्गोरिदम हिल जाता है। तो आज मैं ये बहुत एक एक बेसिक सा टॉपिक है जो मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। और ये समझाना चाह रहा हूं कि हम जितनी भी अपनी कमाई करते हैं ना, उसका एक कैलकुलेशन रखें कि भैया अगर मैं इतना कमा रहा हूं तो मैं इतना ही ईएमआई में अपना कमाई का पैसा पे करूंगा। दोस्तों, एक कहावत है, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए। ये एक थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन दोस्तों लोन की दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा एप्लीकेबल है। क्योंकि हमारी जितनी कमाई है उसी के कैलकुलेशन पे, उसी के आधारित हमें अपना लोन का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कमाई हम कमा तो रहे हैं 10 रुपए और ईएमआई दे रहे हैं 11 रुपए। ऐसा पोर्टफोलियो ना बने हमारा। एक जनरल कैलकुलेशन है, एक जनरल थंब रूल है कि हम अपने कमाई का 60 टू मैक्सिमम 65% लोन्स की ईएमआई में दे सकते हैं, क्योंकि बाकी का जो पार्ट होता है अराउंड 40%, वो हमारे मतलब बाकी के कॉस्ट में चल जाता है। जैसे हमारा लिविंग कॉस्ट हो गया, एजुकेशनल कॉस्ट हो गया बच्चों का, और हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन का कॉस्ट हो गया। तो हम लोग मैक्सिमम 60 to 65% लोन की ईएमआई में दे सकते हैं और बाकी का पैसा हमारे डेली यूज में जाता है। अब अगर हम लोग समझना चाहते हैं कि हम लोग 60 to 65% तो दे सकते हैं अपने लोन की ईएमआई में, लेकिन उसके लिए पहले एक सिंपल एल्गोरिदम है। पहले ये हम समझे कि हम लोग अपना इनकम कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों देखिए, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो बिजनेसमैन होते हैं, एक सैलरीड पर्सन होता है। तो हम लोग एक पहले बिजनेसमैन का समझते हैं कि एक बिजनेसमैन की कमाई सिंपल है, जितना भी उनका टर्नओवर होता है वो मल्टीप्लाइड बाय जो उनका एवरेज मार्जिन होता है माइनस बिजनेस एक्सपेंस। तो एक केस लेते हैं जहां पे मिस्टर राहुल हैं, जिनका मेडिकल शॉप है। उनका मंथली टर्नओवर 12 लाख के आसपास का है और उनका खुद का शॉप है, बस दो स्टाफ्स हैं जिनका उनका एक्सपेंस उस पर जाता है। तो उनका मंथली एक्सपेंस है 20,000 रुपए। और क्योंकि उनका मेडिसिन शॉप है तो मैं एक कंजर्वेटिव मार्जिन लिया हूं, तो उनका 10% के मार्जिन में मिस्टर राहुल काम कर रहे हैं। तो उनका मंथली इनकम होगा 12 लाख इंटू 10% माइनस 20,000। 20,000 उनका जो एक्सपेंस वाला पार्ट है, तो मिस्टर राहुल मंथली इनकम अराउंड उनका 1 लाख के आसपास जा रहा है। अभी सैलरीड पर्सन की अगर बात करें तो मिस्टर राम है। तो मिस्टर राम का मंथली सैलरी जो है वो 80,000 रुपए है, लेकिन मिस्टर राम को इंसेंटिव भी मिलते हैं। तो उनका मंथली इंसेंटिव अराउंड 20,000 रुपए के आसपास जाता है। तो अगर हमका एवरेज मंथली इनकम निकाले तो वो जाता है 80,000 प्लस 20,000, यानी कि 1 लाख रुपए। तो दोनों ही केस में, बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन में, हमने एवरेज मंथली इनकम 1 लाख रुपए निकाला है, लिया है, ताकि आपको इजिली हम लोग समझा सके। अब हम आगे समझेंगे कि हम लोग ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कैसे निकालें। तो क्योंकि हम लोग देखें कि बिजनेसमैन और सैलरीड पर्सन दोनों में मंथली इनकम 1 लाख रुपए थी। अब उसकी ईएमआई पेइंग कैपेसिटी होती है 1 लाख का 60%, यानी कि 60,000 रुपए। अब क्योंकि उसकी 60,000 रुपए ईएमआई पेइंग कैपेसिटी है, और हम लोग अगर एक सिनेरियो देखते हैं कि भैया जो हमारा हमारा जो केस है, हमारे जो मिस्टर राहुल हैं और मिस्टर राम हैं, उनका अभी टोटल ईएमआई 40,000 रुपए ऑलरेडी है। तो उनका फ्रेश ईएमआई पेइंग कैपेसिटी कितना हुआ? क्योंकि उनकी मंथली इनकम 1,000 थी, तो 1,000 का ईएमआई पेइंग कैपेसिटी 60% हुआ 60,000 रुपए। तो 60,000 माइनस करंट ईएमआई यानी कि 40,000 इक्वल टू 20,000। तो 60,000 माइनस 40,000, 20,000 रुपए वो और लोन में दे सकते हैं, लोन की ईएमआई में, और वो 20,000 रुपए पे कर सकते हैं। तब उनको मान लीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं, लोन वन और लोन टू, हमने दो लोन को कंपेयर किया है यहाँ पे। लोन वन में उनको 10 लाख का लोन मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पे, जिसका लोन का टेन्योर है 5 ईयर्स के लिए। तो उसकी ईएमआई होती है लगभग 22,200 रुपए। और क्योंकि ये 22,200 जो ईएमआई हो रही है वो 20,000 से ज्यादा जा रही है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसर्न है, उन्हें डर है कि हम लोग, अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो क्या होगा। तो अब वो हम लोग लोन टू का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी लोन अमाउंट 10 लाख है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। अब मिस्टर राहुल ऐसे बैंक से लोन ले रहे हैं जहां पर टेन्योर उनको 7 ईयर का मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में उनकी ईएमआई जो बन रही है वो बन रही है लगभग 17,600 रुपए। अब इस सिचुएशन में फायदा क्या है कि उनका लोन का जो बर्डन है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, वो 17,600 700 हो रहा है, तो वो कंट्रोल्ड है कहीं ना कहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि अगर 5 साल का वो लोन लेते तो उसमें इंटरेस्ट वो कम देते बैंक को, लेकिन क्योंकि ये 7 साल का हो गया है तो यहाँ पे इंटरेस्ट उनको ज्यादा देना पड़ रहा है। ये तो हो गया प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे
मैं एक सोल्यूशन भी लेके आया हूं। सोल्यूशन क्या है इसका भी ये बात करते हैं। सोल्यूशन ये है कि मिस्टर राहुल जो थे वो थे समझदार, उन्होंने अपना बैंक से पूछा और पार्ट पेमेंट के बारे में पूरी जानकारी ली। अब जहां पे वो मिस्टर राहुल अपना 10 लाख रुपए लगा रहे थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 साल बाद 2 साल बाद कुछ पैसे उनको वापस मिलेंगे और उनको जब कंपनी का बोनस भी मिलेगा वो भी उनके दिमाग में था। उन्होंने पार्ट पेमेंट की अच्छे से जानकारी ली और उन्होंने एक प्लानिंग किया कि जब उनको बोनस या फिर जहां वो पैसा वो 10 लाख लगा रहे हैं उससे कुछ रिटर्न आता है, तो जैसे ही उनको कुछ पैसे हाथ में आएंगे वो उस लोन का पार्ट पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने 7 साल का लोन लिया जिससे उसकी ईएमआई कम रही और उन्होंने पार्ट पेमेंट भी किया लोन का। ये एक स्मार्ट वर्क हुआ उनका, जिसकी वजह से उनको बैंक को कम से कम इंटरेस्ट वो पे किए। सो इस तरीके से है दोस्तों, आप बने अपने लोन का लोन एक्सपर्ट और फॉलो कीजिए अंकित बल्लभ द लोन एक्सपर्ट। धन्यवाद।